वो परावर्तन होके अपने धर्म में लौटे। उनका क्योंकि पुराना धर्म उनका हिंदू है, हो सकता है उनका परावर्तन हो। बाबर के नाम पर तो पूरे भारत में कुछ भी नहीं बनने देंगे, कुछ भी नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ जी यूपी से नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारत के, अखिल भारत उनका है। और योगी आदित्यनाथ जी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो यूपी में रहेंगे ही। वो कटक से लेके अटक थे और शिमला से लेके और कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक का उनका राज है, ये समझ लीजिए। वो भारत के हैं, वो योगी हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर उनको क्लीन चिट दी तो सरकार किनकी थी? समाजवादी पार्टियों की थी ना। तो क्लीन चिट किसने दी है? समाजवादी पार्टी ने। अगर समाजवादी पार्टी ने उनको क्लीन चिट दी है तो फिर गुंडा किस बात के? तो जबरदस्ती किसका, मतलब झूठे मुकदमे थे उनके ऊपर। एक भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाने वाले, जो अपना टाइटल अंबेडकर देने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। जो उनको विदेश में वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप देने वाले थे, पढ़ा के देने थे, कौन थे? ब्राह्मण थे। इसलिए ये सब झूठा एक प्रचार है ब्राह्मणों को और समाज के अंदर, ब्राह्मणों को नहीं, समाज के अंदर खाई पैदा करने का एक झूठा प्रचार है कि किस तरह से समाज को बांटें, हिंदुओं को बांटें और देश में राज करें। क्या आप बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं? राम मंदिर के लिए चंदा दिया, क्या वैसे ही बाबरी मस्जिद के लिए चंदा दे रहे हैं आप? देखिए, बाबरी मस्जिद, बाबर जो एक आतंकी था, आक्रांता था, जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर और उस पर एक जगह नहीं अनेक जगह पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं। और जैसे बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कयामत तक नहीं बनने देंगे, कयामत तो आने वाली नहीं, बनने नहीं देंगे, बनेंगे तो उसको ईंट से ईंट ऐसे ही बजा देंगे जैसे हमने अयोध्या में बजाई है। हमारे स्वयंसेवक फिर निकलेंगे, फिर हाथ में भाला, बर्छी, गंडा से फावड़े और गैंतियाँ होंगी, फिर उसको ऐसे ही तोड़ के आएंगे। हुमायूं कबीर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हुमायूं कबीर, क्योंकि हुमायूं के बाप का नाम बाबर था, इसलिए वो अपने बाप के नाम पर मस्जिद बनवा रहा है। उसका वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर कभी उसने कोशिश भी की, जैसे कर रहे हैं अभी 2 महीने 3 महीने में चुनाव है, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कुछ तरह का कोई वितंडावाद पैदा हो, इस तरह का कोई आतंक फैले, इस तरह के कोई वहाँ पे असहिष्णुता फैले, कोई इस तरह के झगड़े हों। चुनाव शांति से हो जाएं। चुनाव होने के बाद में वहाँ पे 200% भाजपा की सरकार आ रही है। हुमायूं भी जेल में होगा, उसके समर्थक भी जेल में होंगे और वहाँ पे एक ईंट नहीं रखने देंगे, ये हमारी गारंटी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये यूपी नहीं है, ये लखनऊ नहीं है, हुमायूं कबीर योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए और तोड़ के दिखाइए। आप कयामत तक भी मस्जिद नहीं टूटने देंगे। देखिए, मस्जिद बनी नहीं है, उन्होंने 4 ईंटें रखी है, उन्होंने 10-11 करोड़ रुपए इकट्ठे भी शायद सुनने में आया किए हैं। ऐसा नहीं है वहाँ वे 11,000 करोड़ भी इकट्ठा कर लेंगे, वहाँ पे ईंट रखने नहीं देंगे। बस हम इंतज़ार ये कर रहे हैं कि चुनाव शांति से निपट जाए कल, क्योंकि ये ना लगे कि चुनाव बिगाड़ दिया है, उसमें बीजेपी का ये योगदान है या बीजेपी चुनाव नहीं होना देना चाह रही। हम चाह रहे हैं शांति से एक बार चुनाव हो जाए। चुनाव होने के बाद में जो व्यवस्था होगी हम देखेंगे। हमारी सरकार आ रहे हैं, हुमायूं कबीर को बंगाल में भी, जो बांग्लादेश है उसमें भी कहीं जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। मारेंगे और रोने नहीं देंगे, ये रोने नहीं देंगे। ये स्थिति हम हुमायूं के साथ में करेंगे। वो रोएगा भी नहीं और पिटेगा भी। देखा जैसे यहाँ पर स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है, कोई ये कहते थे कि अब मंदिर तो ये मस्जिद तोड़ दी है, अब बताओ डेट का। हमने डेट भी बताई, हमने मंदिर भी बनाया, हमने उस पर ध्वजारोहण भी किया और हर रोज़ वहाँ पे नए नए आयोजन हो रहे हैं। ऐसा ही वहाँ पे भी होगा। और क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे जो ममता बानो की सरकार है, उसकी वजह से थोड़ा सा हिंदुओं को अभी लगता है कि सरकार हमारे फेवर में नहीं है, जो झूठ में मुकदमे डाल के जेल में डालते हैं। जब बीजेपी का सरकार का साथ उनके साथ में होगा तो वहाँ का जन जागरण भी होगा, वहाँ के जन आंदोलन भी होंगे, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के बासिंदे हैं, वो भी जागेंगे और अपनी जड़ों में लौटेंगे। और जो वहाँ के तथाकथित ये आतंकी लोग हैं वो अपने देशों में जाएंगे, जो बंगाल से आए हैं वो बंगाल में जाएंगे। और जो इस तरह की बात करते हैं, हो सकता है वो परावर्तन होके अपने धर्म में लौटे। उनका क्योंकि पुराना धर्म उनका हिंदू है, हो सकता है उनका परावर्तन हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाबर से ऐसी समस्या क्या है? बाबरी मस्जिद अगर मुसलमान, देखिए 11 करोड़ रुपए देने वाला कोई छोटा मोटा मुसलमान नहीं है। चंदा देने वाले, ईंट देने वाले, सरिया लेकर आने वाले 6 लाख से ज़्यादा हर फ्राइडे को वहाँ मुस्लिम इकट्ठा होता है। तो अगर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो बाबर से ऐसी समस्या क्या है हिंदू समाज के लिए?
आप ही कह रहे हैं अगर 6 लाख आदमी वहाँ पर हर रोज़ हर फ्राइडे को इकट्ठा होता है तो 10-10 रुपये भी दोगे तो भी 60 लाख और 100 रुपये दे दो 6 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। तो इसका मतलब तो कुछ भी इकट्ठा नहीं हुआ पिछले 3 महीने से वहाँ पे। अगर 11 ही करोड़ इकट्ठा है तो सोचो कितनी भावना, 11 करोड़ इकट्ठा हुआ, 6 लाख लोग हर फ्राइडे को वहाँ आते हैं, तो क्या है, उनकी तो भावना ही नहीं है बनवाने देने में। अब अगर ऐसा चाहते तो अब तक तो 6,000 करोड़ इकट्ठा हो जाना चाहिए था। तो इसलिए लोगों की भावना नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो भारत। समस्या क्या है? बाबर एक आक्रांता था जिसने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ के यहाँ पे बहन बेटियों का, हाँ, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, उनके साथ में अभद्रता की है, बहुत एक बड़ी सीमा में जिनोसाइड हुआ है। और भारतीय जो जो हिंदू लोग थे उनको बड़ी संख्या में उन्हें परिवर्तन करके की कोशिश की है, जो उसके आगे आने वाले वंशजों ने भी किया है। बाबर के नाम पर तो पूरे भारत में कुछ भी नहीं बनने देंगे, कुछ भी नहीं बनने देंगे। मुस्लिम है जिनका नाम बाबर है, उनको नाम बदल लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बाबर के लोगों को अपना नाम बाबर से हटा के कुछ और बदल देना चाहिए। सलीम रखो, कुछ और रखो। बाबर नाम से मुझे चिढ़ है, बाबर भी नाम भी नहीं होना चाहिए, बाबर नाम ही नहीं होना भी नहीं चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी, योगी आदित्यनाथ यूपी से हुंकार भर रहे हैं, करेंगे कयामत तक भी नहीं भरने देंगे। यूपी का मामला थोड़ी है, बंगाल का मामला है। तो यहाँ पर संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई ऐसे संगठन है जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लखनऊ में घेराव कर रहे हैं। ये हमारे हिंदू संगठन हैं और हिंदुओं की चिंता करते हैं, हिंदुओं की आवाज़ है, इसलिए वो उनको पीड़ा होती है अगर हिंदुओं के नाम पर कुछ होता है। योगी आदित्यनाथ जी यूपी से नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारत के, अखिल भारत उनका है। और योगी आदित्यनाथ जी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो यूपी में रहेंगे ही। वो कटक से लेके अटक थे और शिमला से लेके और कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक का उनका राज है, ये समझ लीजिए। वो भारत के हैं, वो योगी हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं वो। और जो वेस्ट बंगाल है भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए कहीं पे भी कोई ऐसा आक्रांता बाबर जैसे लोगों के नाम पर इस तरह की बात करेगा तो योगी आदित्यनाथ तो हुंकार भरेंगे, क्योंकि वो उनकी रगों में हिंदू माता का, हिंदू पिता का खून खोल रहा है, दौड़ रहा है, इसलिए वो वहाँ से हुंकार भर रहे हैं और वो बनने नहीं देंगे। उन्होंने हाँ ये कहा है तो उन्हें समझ लो, वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो जो कहते हैं सो करते हैं, इसलिए उसमें कोई भी डाउट नहीं है। वो बनने नहीं देंगे, कयामत तक नहीं बनने देंगे। मगर देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है ये भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर के बनने के बाद बाबर का मुद्दा खत्म हो चुका था और ये हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनको बी टीम बताते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और कहते हैं ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर आते हैं, दो भाइयों को लड़ाते हैं और चुनाव जीतने की प्रक्रिया करते हैं। जब बीजेपी वालों ने ये देखा, हमने ये देखा कि हुमायूं कबीर के अंदर बाबर का खून दौड़ रहा है, उन्हीं के वंशज है, तो उसको लात मार के पार्टी से भगाया गया है। तभी वो जाके ममता बानो के पाले में, हाँ ममता बानो है, वो बैनर्जी नहीं है, बैनर्जी को का नाम क्यों खराब कर रहे हैं। वो ममता बानो के खेमे में जाके खड़ा होगा। जब उनको लगा कि यहाँ पे भी दाल नहीं गलने वाली है, उसने अपना अलग कर लिया, क्योंकि वो तो केवल उसका तो एकमात्र एक उद्देश्य था, वो मुसलमानों की पैरवी करना और समाजवाद क्या नाम अपना बांग्लादेशियों का समर्थन करना। इसलिए वो बांग्लादेश के समर्थन पर कूद रहा है। उसका वो भी भ्रम अगले 2-3 महीनों में ख़त्म हो जाएगा और उसको कहीं पर भी जगह दफनाने तक की जगह नहीं उसको मिलेगी यहाँ पे भारत में। 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव है, मगर यूपी का चुनाव 1 साल पहले ही जनता भापने लगती, जनता मूड बना लेती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। योगी आदित्यनाथ के तमाम जो बयान आ रहे हैं, क्या इससे यूपी के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? क्या 27 का रास्ता वो क्लियर कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदूवादी की सबसे बड़ा चेहरा वही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे संगठन के लोग हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते वही चेहरा है। लेकिन एकमात्र अभी वही चेहरा है। उसके बाद में संगठन जो सोचेगा, वो योगी आदित्यनाथ जी को रखे, वो उमानंदन को सोचे, वो श्रीवास्तव जी को सोचे, बिटिया को सोचे, वो हमारा संगठन तय करता है। हमारे यहाँ कोई एक नेता तय नहीं करता कि एक पार्टी का अगला नेता कौन होगा। जो विधायक दल का जो भी होगा, चुनाव जीतने के बाद में जब हमारी सरकार बनने की स्थिति में आएंगे तो हमारा विधायक दल तय करेगा कि हमारा नेता कौन होगा। आप उन्हें योगी बता रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया उनको गुंडा बताते हैं। कहते हैं इनके ऊपर तो तमाम तरह के केस लगे हुए थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको क्लीन चिट दी गई है, गुंडा बता दिया उनको।
मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर उनको क्लीन चिट दी तो सरकार किनकी थी? समाजवादी पार्टियों की थी ना। तो क्लीन चिट किसने दी है? समाजवादी पार्टी ने। अगर समाजवादी पार्टी ने उनको क्लीन चिट दी है तो फिर गुंडा किस बात के? तो जबरदस्ती केस मतलब झूठे मुकदमे थे उनके ऊपर। अगर उनके झूठे मुकदमे थे तो क्लीन चिट मिलनी थी, उनको कोर्ट देता। तो उन्होंने इसलिए कोर्ट उन्हें खुद ही दे दी कि अननेसेसरी हमारी कोर्ट के अंदर जाके फजीयत होगी, तो इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दे दी। अगर जब क्लीन चिट दिए तो गुंडा किस बात के? हाँ, अपने धर्म पे अड़ा रहना। अगर गुंडा है तो मैं भी गुंडा हूँ, मैं अपने धर्म पे अड़ा रहता हूँ। अगर अपने धर्म की गौ गंगा गायत्री की बात करने वाला गुंडा है तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं, मैं भी गुंडा हूँ क्योंकि मैं गौ गंगा गायत्री की बात करता हूँ। अगर इस तरह की बात करना गुंडागर्दी है तो हम हमेशा गुंडा रहेंगे और ये गुंडागर्दी हम करते रहेंगे। अगर गौ गंगा गायत्री पर, माँ बेटियों पर, मंदिरों पर कहीं इस तरह की आँच आएगी और हमें अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ेगी, प्राणपण से हम अपने संगठन, अपने धर्म, अपनी जाति और अपने समाज के साथ में खड़े हैं। अगर इसको खड़ा होना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा, अभी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्कूल में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत गाना पड़ेगा। विधानसभा, संसद, हर जगह राष्ट्रीय गीत गाना पड़ेगा। जो पूरा गीत है उसको लागू किया गया। हाँ, तो मगर तमाम मौलाना है वो कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे। तमाम ऐसे मुस्लिम है जो कहते हैं कि वंदे मातरम में माता को जो शब्द हैं हम उसे नहीं गाना चाहते क्योंकि हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं ताकि समाज बटे। ऐसे अगर उनके इस्लाम में, अगर शरीयत में ऐसी उनके यहाँ मान्यता नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है, तो शरीयत के हिसाब से काम करें। ऐसे देशों में जाके रहें जहाँ पे शरीयत के कानून लागू हैं। यहाँ भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है और उसमें उस कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहाँ यहाँ पर शरीयत के हिसाब से नहीं चला। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि हम वंदे मातरम को नहीं गाएंगे तो वो अपना नया ठिकाना ढूंढ ले। उनका इस भारत में कोई आगे का भविष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो नहीं खड़े होंगे तो उनकी जेल उनका स्थान होगा और उनका स्थान कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। या तो वो पहले ही खुद चुन ले कि उनको किस शरीयत वाले देश में जाना है। पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाए, अगर उनको अफ़गानिस्तान जाना है अफ़गानिस्तान जाए, अगर उनको सीरिया और ईरान, इराक में जाना तो वहाँ जाएं, बांग्लादेश जाना बांग्लादेश जाएं। अगर यहाँ पे भारत वंदे मातरम का गीत नहीं गा सकते तो फिर उनको उनका अंजाम वो खुद सोच ले उनका क्या होगा। संविधान जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी लेके चलते हैं, वो कहते हैं, बाबा साहब को मानने वाले वो लोग हैं, वो कहते हैं कि संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, एक तुम्हारी इच्छा है गाइए मत गाइए। एक बार आपने शायद संसद भवन का एक डिबेट का आपने देखा ही होगा। अनुराग सिंह ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं अनुराग, तो उन्होंने राहुल गांधी को संसद के अंदर ललकारा था कि जो आप ये किताब लेके चलते हैं लाल किताब, इस लाल किताब में ये बता दो टोटल कितने पेज हैं। आपने इसको कभी खोल के भी देखा तो उनकी माथे पे पसीना आ गया था राहुल गांधी के। उनको पता नहीं एक लाल किताब ले रहे, क्योंकि वो उस लाल किताब के पीछे चलने वाले लोग हैं। उसका आप दूसरा बैकग्राउंड भी कर सकते, उसका पेज कलर दूसरा भी कर सकते। केवल उन्होंने लाल दिखा क्योंकि वो कम्युनिस्टों से प्रेरित लोग हैं। अब रही समाजवादी पार्टी की, आपने सुना होगा कन्नौज के अंदर एक बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम बदल के समाजवादी पार्टी के समय में उस राज के विश्वविद्यालय कुछ ऐसा नाम रख दिया था। वो अगर बहुत बाबा भीमराव अंबेडकर के इस तरह के सम्मान करने वाले थे, उनके अनुसरण करने वाले थे, तो उसका नाम क्यों बदला है? बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ ने, पुणे आके योगी आदित्यनाथ ने उस का नाम बदल के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी रखा है। तो इसलिए देखो कि कौन बाबा राम भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता है, समाजवादी करती है कि बीजेपी करती है? तो हम सम्मान करते हैं। और ये एक चीज़ और बता दें हम आपको, आजकल यूजीसी और ये चल रहा है और ये करते हैं सवर्ण और पिछड़ों की बात हो रही है। एक भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाने वाले, जो अपना टाइटल अंबेडकर देने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। जो उनको विदेश में वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप देने वाले थे, पढ़ा के देने थे, कौन थे? ब्राह्मण थे। इसलिए ये सब झूठा एक प्रचार है ब्राह्मणों को और समाज के अंदर, ब्राह्मणों को नहीं, समाज के अंदर खाई पैदा करने का एक झूठा प्रचार है कि किस तरह से समाज को बांटें, हिंदुओं को बांटें और देश में राज करें। क्योंकि अब समाज में सभी की समझ में आ चुका है, समाज में ये धर्मनिरपेक्षता का, ये जो समरसता का भाव है वो जाग चुका है। ये लोग अपने लिए रोटी ढूंढ रहे हैं, किस तरह से रोटी ढूंढें, इसलिए समाज में वो इस तरह की झूठी अफवाहें चलते नहीं। सर्व समाज हिंदू है
और केवल जो द्वेष है, जो द्वेष भी नहीं कहना, जो हमसे जो द्वेष रखते हैं, हम किसी से द्वेष नहीं रखते, जो द्वेष रखते हैं वो केवल मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में लड़ा कर बात करते हैं। हम सब सनातनी हैं, सनातन से निकले हुए हैं। सिख हैं हमारे लोग हैं, जैनी हैं हमारे लोग हैं, बौद्ध हैं हमारे लोग हैं, और हम तो हिंदू तो जो हैं वो तो हैं ही हैं। केवल यही हैं जो हमारा विरोध करते हैं। इसलिए हमारा विरोध मुसलमानों से नहीं है, उनकी विचारधारा से है। जो उनके जो उनको जिनकी परस्ती में वो काम करते हैं, वो देश से बाहर बैठे हैं और इनको फंड भेजते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को जातियों में बांटें और इस अन्य जो सनातन के अन्य हैं अंग हैं उनको भी लड़ाया जाए। तो इसलिए ये कोशिश उनकी बेकार रहेगी, ये कोशिश कभी भी उनकी फलीभूत नहीं होगी। तो नहीं बनने देंगे। बाबरी मस्जिद का तो नाम भी नहीं रखने देंगे। आप तो बात बनने देंगे की बात कर रहे हैं, नाम भी नहीं रखने देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उमानंद कौशिक जी थे। तमाम पॉलिटिक्स की जो चर्चाएं होती हैं उस पर अपना वक्तव्य रखते रहते हैं, मगर आप तमाम लोगों की क्या राय है ये जरूर बताइएगा। क्या देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बताइएगा क्या बाबर के नाम पर सियासत हो रही है या बाबर का किस्सा 2024 में ही खत्म हो चुका था। इस वीडियो में इजाजत देंगे। जय हिंद, जय भारत।